प्यारे बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने एक पैटर्न देखा इसके इन क्वेश्चंस के ठीक पहले, तो वहाँ पर जो पैटर्न था वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस 100 के नियर अबाउट के नंबर्स थे और उनका स्क्वायर करना था। मीन्स 100 के नियर अबाउट की नंबर का हमने स्क्वायर करना सीख लिया। अब हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, बट यहाँ पर जो सारे नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 50 के नियर अबाउट है ना। मीन्स 50 के नियर अबाउट अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 46 50 के नियर अबाउट होता है, 44 भी 50 के नियर अबाउट होता है, 59 भी 50 के नियर अबाउट होता है, 65 भी नियर अबाउट होता है, 32 भी नियर अबाउट होता है, और उन सबका क्या करना है, स्क्वायर है कि नहीं है। मीन्स फाइनली हम यहाँ पर इसको ये ओवरऑल बोलेंगे कि अगर 50 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। 50 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखिए 50 से बच्चों ये नंबर कितना कम है, 50 से ये नंबर कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। अब 25 बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पर 25 में 4 माइनस कर दोगे तो 25 में 4 माइनस करोगे तो बच्चे को कितना आ जाएगा 21। यही आपका आंसर है। 50 से ये नंबर कितना कम है बच्चों 6 का स्क्वायर 36। अब 25 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, आंसर आ गया। 50 से ये नंबर कितना कम है, 50 से नंबर 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 49। अब 25 में 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 50 से ये नंबर कितना कम है 2 का स्क्वायर 04। अब 25 में 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 23। 50 से ये नंबर कितना कम है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब 25 में 12 लेस करोगे बच्चों तो 13 आएगा और 1 कैरी का कितना आ गया 14। 50 से ये नंबर कितना कम है बच्चों 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 25 लिखा 2 कैरी। अब 25 में 15 लेस करेंगे तो 10 आता है और 2 कैरी का 12 हो गया। 50 से नंबर कितना कम है 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 324, 3 कैरी हो गया। अब 25 में 18 लेस करोगे तो 7 आएगा और 3 कैरी का कितना हो गया बच्चों 10। तो ठीक है ना, इस तरीके से इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 50 से ज़्यादा वाले हैं, तो 50 से कितना ज़्यादा है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अभी ये क्या था 50 से कम वाला था तो हम 25 में उतना कम कर रहे थे, यहाँ पर 50 से ज़्यादा वाला अब चलने लगा। तो अगर 50 से ज़्यादा वाले का स्क्वायर करना तो क्या करेंगे, जैसे ये 50 से 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 16। अब 25 में 4 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 57 कितना ज़्यादा है 7 का स्क्वायर बच्चों 49। अब 25 में 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 32। कितना ज़्यादा है 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 04। अब 25 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27। कितना ज़्यादा है बच्चों 9 का स्क्वायर 81। अब 25 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 34। 50 से कितना ज़्यादा है बच्चों 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी हुआ। अब 25 में 12 ऐड करोगे तो 37 आएगा और 1 कैरी का 38 आ गया। कितना ज़्यादा बच्चों 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 25 लिखा 2 कैरी हो गया। अब 25 में 15 ऐड कर दो बच्चों 40 आता है और 2 कैरी का 42 हो गया। कितना ज़्यादा है 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 3 कैरी। अब 25 में 18 ऐड करोगे 43 और 3 कैरी का 46। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि 50 के नियर अबाउट अगर कोई भी नंबर हमें मिलती है, चाहे 50 से ज़्यादा वाले चाहे 50 से कम वाली, बिल्कुल चलते चलते फिंगर टिप्स पर हम इसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल 3 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के अंतराल पे आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आपने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली हो गई कि 100 के नियर अबाउट अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, और 50 के नियर अबाउट किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर समझ गए ना। बस ये ध्यान रखना कि जब 50 के नियर अबाउट हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या तरीका है, यहाँ 25 एक फिक्स नंबर है, उसी में हमें प्लस या उसी में हमें माइनस करना है। प्लस कब करना है, अगर 50 से ज़्यादा है
माइनस कब करना है, अगर 50 से कम वाली नंबर का स्क्वायर करें। तो बहुत अच्छे से अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अब क्या क्वेश्चन है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5 टाइम्स 9 है मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 9, मीन्स जितने बार 9 डिजिट की नंबर है सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 4 टाइम्स 9 है तो 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 3 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मीन्स इस तरीके का अगर स्पेसिफाई कभी मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे। देखिए अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को करने की बात करें तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए बच्चों, अगर ट्रेडिशनल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कितना लेंदी होगा कि यहाँ पहले इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नंबर आएगी, फिर यहाँ नंबर आएगी, फिर यहाँ नंबर आएगी, फिर यहाँ नंबर आएगी, फिर यहाँ 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर फिर फाइनल सबको ऐड करेंगे। मीन्स टाइम लगेगा, है ना। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को कहीं पर अगर इस तरीके का स्पेसिफाई मल्टीप्लाई करना है, स्पेसिफाई मल्टीप्लाई मिल रहा है, ठीक है, तो आप बहुत बहुत आसानी से इसको कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। देखिए बच्चों, ये जब भी इस तरीके का कोई मल्टीप्लाई होता है तो 1 जरूर आता है, श्योर है, तो 1 आपको लिख ही देना है। 1 आपने लिख दिया। अब आप देखो कितने बार का 9 कितने बार आया था, 5 टाइम्स था ना, 5 टाइम्स का स्क्वायर केस था, तो 4 टाइम्स 0 लिख दो। 1 2 3 4 टाइम्स 0 हो गया। मीन्स जब 5 बार 9 होगा तो आपको 4 0 लिखने हैं। 4 बार 9 होता है तो 3 0 लिखने हैं। 3 बार 9 होता है तो 2 0 लिखने हैं। मीन्स जितने बार 9 का स्क्वायर केस है उससे एक कम 0 लिखना है। तो यहाँ 1 तो श्योर है कि आता ही आता है। फिर ये 5 टाइम्स का स्क्वायर केस था तो 4 टाइम्स आपने 0 लिख दिए। इसके तुरंत बाद 8 फिक्स है कि जरूर आएगा, और जितने बार ये 0 है उतने बार 9 लिख दो। तो 0 1 2 3 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 9 लिख दो। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 तो डेफिनेटली आना ही आना है बच्चों। अब 4 टाइम्स का स्क्वायर है तो यहाँ 3 टाइम्स 0 लिखेंगे। 1 2 3 टाइम्स 0 और तुरंत बाद 8 लिख दो, और 3 टाइम्स 0 है तो 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से, है ना। 1 बिल्कुल आना ही आना है बच्चों। 3 टाइम्स का बात कर रहे हैं, 3 टाइम्स का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 हो गया, और तुरंत बाद 8 आएगा, और 2 टाइम्स 0 तो 2 टाइम्स क्या आ गया, 9 आ गया। 1 जरूर आना है, और यहाँ पर 2 बार का 9 का स्क्वायर केस है तो 1 बार 0 तुरंत 8 लिख दो, और 1 बार 0 है तो 1 बार क्या आ गया, 9। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े जो मल्टीप्लाई था। स्पेशली एक बात ध्यान रखना, जब 9 डिजिट की नंबर हो, दोनों तरफ 9 हो मल्टीप्लाई में, और उसका स्क्वायर केस हो, तभी ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। ये ध्यान रखना। इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म यूज किया है, स्पेसिफिक रूल है। जब ऐसा मिले तभी आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो ये गारंटीड है कि आपका आंसर सेकंडों में आएगा, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। प्रोसेस फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जितने बार 9 का स्क्वायर केस मिल जाए, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स या इससे भी ज़्यादा, तो क्या करना है, 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई में जरूर आता है यूनिट प्लेस पर, तो 1 लिख दिया। और इसके बाद अगर 4 टाइम्स का स्क्वायर केस है, 4 टाइम्स 9 लिखा है और उसका मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 9 से, तो 3 बार 0 लिखेंगे। 1 तो पहले लिख दिया, फिर 3 बार 0 लिख देंगे। इसके तुरंत बाद 8 जरूर आना ही आना है, 8 लिख दिया, और जितने बार 0 है उतने बार 9 लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा तरीका था, बहुत अच्छा कैलकुलेशन था। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं कि अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं तुरंत आप समझ गए होंगे कि नंबर्स के स्क्वायर्स करने, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। कोई भी 2 डिजिट की नंबर हो, कोई भी 3 डिजिट की नंबर हो, कोई डेफिनेट पैटर्न यहाँ पर नहीं, यहाँ एक जनरल फॉर्मेट डिस्कशन हो रहा है। मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे पीछे भी चल रहा था। मीन्स 2 डिजिट की किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो, 3 डिजिट की किसी भी नंबर के स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे समझिए। जैसे बच्चों यहाँ पर 38 का स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 डिजिट हैं, एक 3 है और एक 8 है। तो एक काम करते हैं, पहले
इनके स्क्वायर्स लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में इनके क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 64 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। एक स्टेप में क्या लिखा हमने, इनका सिंपली स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, 3 का स्क्वायर 9। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल करके लिखना है। तो 3 8 जा 24, 24 का डबल क्या होता है 48। बट जब 48 लिखेंगे तो नीचे से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, या पैरेलल मतलब बराबर पे मत लिखना। 48 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एक डिजिट पर छोड़ के लिखना है और इसके बाद ऐसे कर देना 4 6 8 14 4 9 4 13 1 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर करना है बच्चों। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 4 जा क्या होता है 24, 24 का डबल 48। तो एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो 48 ऐसे लिखेंगे 6 189 640 314। 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 5 जब 40 का डबल 80, 5 2 4 8 2 7। अब यहाँ पर आ गया, अब 3 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट नीचे की तरफ तो आपको एक डिजिट लेना। तो 6 का स्क्वायर क्या करेंगे 36। अब 12 का स्क्वायर जितना बचेगा एक साथ लेना है, 12 बच रहे हैं एक साथ लेना। तो 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर 12 और 6 ऐसे डिवाइड किया था ना, तो 12 और 6 का मल्टीप्लाई, 12 6 का 72 होता है, उसका डबल 72 का डबल 144 ऐसे लिखेंगे। तो 6 3 4 7 4 4 8 5 एंड 1 इस तरीके से। यहाँ पर 8 का स्क्वायर बच्चों 64, 15 का स्क्वायर 225। अब 15 8 जा क्या होता है 120 होता है, 120 का डबल करेंगे तो कितना है बच्चों 240। तो 4 6 5 4 9 2 2 4 एंड 2 आंसर। 6 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 36, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 है ना। अब 25 6 का क्या होता है 150, 150 का डबल लिखना है तो 300 सही है। 6 3 5 2 3 5 एंड 6 आंसर। 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चों, 30 का स्क्वायर 900। अब 30 इंटू 8 240 होता है, 240 का डबल 480। 4 6 8 4 एंड 9 इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि चाहे 2 डिजिट की नंबर का स्क्वायर हो, चाहे 3 डिजिट की नंबर का स्क्वायर हो, आप बड़े आसानी से इस तरीके से सभी में बिल्कुल एक ही तरीका हमने बताया है, दूसरा कोई तरीका नहीं बताया है कि 2 डिजिट की नंबर का स्क्वायर करने के लिए हमने कोई अलग रूल बताया है, या 3 डिजिट की नंबर का स्क्वायर करने के लिए हमने कोई अलग रूल बताया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक कॉमन रूल बता दिया है। ये कॉमन रूल है कि 2 डिजिट की नंबर हो, 3 डिजिट की नंबर हो तो कैसे, और इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे। बस इतना ज़रूर है कि बच्चों थोड़ा स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे आपको, और जैसा कि हम पीछे बता भी चुके हैं कि आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये लर्न करने ही होंगे, तभी आपका मैथ में कैलकुलेशन क्या होगा स्ट्रांग होगा, आसान होगा। अगर ये चीज़ें आपको लर्न नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इनको लर्न कर डालिए धीरे धीरे और अपनी चीज़ों को आसान बनाते जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्या है वो देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग इतने डिस्कशन के बाद आते हैं मैथ्स के एक महत्वपूर्ण नियम पर। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, आप सब जानते होंगे। उस रूल को बोलते हैं वी बॉडमास रूल। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वी बॉडमास रूल, वी बॉडमास रूल। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में जो आते हैं उनमें कई सारे साइन आते हैं, कहीं मल्टीप्लाई आता है, कहीं डिवीज़न आता है, इस कहीं पर सब्ट्रैक्शन होता है, फिर से मल्टीप्लाई होता है, डिवीज़न होता है। इस तरीके से जब आता है क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा भी होता है, कहीं ब्रैकेट लगा होता है, कहीं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वी बॉडमास रूल का परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं होता है, हमने परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करी होती है, बहुत अच्छे से उसको समझा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। वी मतलब होता है विनिकुलम।
विनिकुलम मतलब आपने देखा होगा कि ऊपर बार ऐसा लगा होता है, तो वी का मतलब है विनिकुलम। वी का मतलब क्या है बेटा? विनिकुलम, है ना। बी का मतलब है ब्रैकेट से, वी का मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब है डिवीजन से, डी मतलब डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ए मीन्स एडिशन, एडिशन योग। और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन घटाना। क्लियर है ना। तो ये है आपका वी बॉड मास का मतलब। अब बात ये आती है कि वी बॉड मास में मतलब तो हमने समझ लिया, विनिकुलम मतलब बार, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट आप सब जानते हैं, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो कई बार दिमाग में ये बात आती है कि वी बॉड मास रूल जब हम लगाते हैं तो क्या आंसर हमारा सीधे सीधे आ जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी भी क्वेश्चन में कई सारे साइन, कई सारे चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनमें से हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे नंबर पे, मीन्स सबसे पहले किसको, फिर इसके बाद किसको, फिर इसके बाद कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, ये बताने के लिए ये रूल लगाया जाता है। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मीन्स कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले होना है, सेकंड नंबर पे कौन सा होना है, थर्ड नंबर पे कौन सा होना है, ये बताने के लिए ये रूल है। तो जैसे कि जिस सीक्वेंस में लिखा है, सपोज इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है, उसमें डिवीजन भी आ रहे हैं और एडिशन भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है डी देखो पहले आ रहा है, डी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, डी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। इसका मतलब हमें पहले डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें एडिशन पर आना पड़ेगा, तब हम एडिशन कर पाएंगे। ठीक है ना। कहीं गलती से ये नहीं कर देना कि पहले एडिशन हम कर दें फिर डिवाइड कर दें, गलत हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि इस रूल का उपयोगिता क्या है। सपोज कहीं पर ऑफ भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहे हैं, डिवीजन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो बच्चों रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कौन सा पोर्शन जहां पर ऑफ लिखा होगा उस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवीजन पर आएंगे और सबसे लास्ट में सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन को। क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये जो रूल है वो ये सेट करके बताता है कि कौन सा किसी भी क्वेश्चन में कौन सा पार्ट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। अब बताओ बच्चों, देखिए यहां पर डिवीजन का भी साइन आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। तो डिवीजन और एडिशन आ रहा है तो क्या होगा, पहले हमें डिवीजन पहले आ रहा है तो डिवीजन हम पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब हम ये एडिशन करेंगे क्योंकि डिवीजन के बाद अब एडिशन का नंबर, तो अब एडिशन करेंगे, मीन्स 5 प्लस 5 मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 10। जबकि जब ये ऐसे लिखा था 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, तो ऐसे भी तो दिमाग में आ सकता था कि 5 प्लस 5 10, 25 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 25 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.5। ये सर्वथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से जो हमें ये बताता है, जो रूल हमें ये बताता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चिन्ह एक क्वेश्चन में डिफरेंट आ जाते हैं तो हमें कौन सा पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, ये उपयोगिता है आपके वी बॉड मास रूल की। तो आप समझ पाए कि नहीं। इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या रूल है, इस रूल की उपयोगिता क्या है और कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ समझ में आई। अदरवाइज अगर ये रूल ना होता, समझिए ये रूल ना होता तो कोई अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर देता तो वो भी तो सही माना जाता है। लेकिन नहीं, ये क्या सही है? क्या एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कुछ बड़ा सा क्वेश्चन आ गया सपोज जिसमें 3 स्टेप 4 स्टेप, जैसे यहाँ पर था दो स्टेप था,
हमने 3, 4, 5 स्टेप का कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर लिया। तो कुछ लोग ये कह सकते थे सर हम तो स्टार्ट से सॉल्व करना शुरू करेंगे, कोई कहता है सर हम पीछे से सॉल्व करेंगे, कोई कहता है हम बीच से सर स्टार्ट करना शुरू कर देते। इस तरीके से एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स निकल के आ जाते। तो क्या ये सही है या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसे में जरूरत पड़ी हमें कि नहीं, हमें एक ऐसा रूल सेट करना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया जाएगा तब जो आंसर आएगा वही सही होगा, इसके अलावा कोई आंसर सही नहीं होगा। तो वो रूल है वी बॉडमास रूल। क्लियर है? तो अब बात समझ में है कि वी बॉडमास रूल एग्जैक्टली क्या है। हमें ये बताने वाला रूल है कि किसी भी क्वेश्चन में जब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, आ जाते हैं, तो हमें कौन सा पोर्शन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग जो करेगा वही सही होगा। अदरवाइज सारे लोग क्या होंगे? गलत होंगे। सारे के जवाब क्या होंगे? गलत होंगे। तो अब इस पर आधारित अब हम लोग को क्वेश्चंस की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और जो अभी डिस्कशन हुआ था वी बॉडमास रूल का, उसी पर आधारित क्वेश्चन। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पहले इस क्वेश्चन में देखो एडिशन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? डिवीजन भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बच्चों इन 4 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, पहले डी आता है, फिर एम आता है, इसके बाद ए आता है, तब एस आता है। मतलब पहले डी मतलब डिवीजन सॉल्व होगा, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व होगा, फिर एडिशन वाला पोर्शन सॉल्व होगा और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन वाला। तो इस तरीके से मीन्स हमें सबसे पहला जो पोर्शन है वो कहाँ? डिवीजन, यहाँ पहले इतना सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144 होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का आंसर बच्चों क्या आ गया? 9। और ये 19 पहले से लिखा था, प्लस 19 प्लस इतने की जगह आंसर क्या आ गया? 9 इंटू 12 -7। अब बच्चों देखो क्या आ जाएगा? अब एडिशन बचा, मल्टीप्लिकेशन बचा और सब्ट्रैक्शन बचा। क्या बचा? एडिशन बचा, सब्ट्रैक्शन बचा और मल्टीप्लिकेशन। अब इन 3 चीजों में ए मतलब एडिशन, एम मतलब मल्टीप्लाई, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, इनमें से कौन पहले आ रहा है? एम। मतलब अब हमें मल्टीप्लाई वाला पोर्शन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 12 9 जा 108, तो 19 प्लस 108 -7। अब केवल प्लस माइनस बचा, तो प्लस माइनस में ये तो बहुत आसान हो गया। अब 19 प्लस 108 पहले ऐड कर लेंगे। 19 प्लस 108 कितना हो गया? 127। और 127 माइनस क्या कर देंगे? 127 -7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 120। सही है ना बच्चों? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 120। तो देखा ना इस रूल का इंपॉर्टेंस। अदरवाइज लोग जानते हो क्या करते? देखिए लोग यहाँ से करना शुरू करते, 19 प्लस 144, पहले 19 में 144 ऐड कर देते, फिर जो कुछ भी आता है उसको 16 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते, फिर जो कुछ भी आता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते और फिर लास्ट में 7 माइनस कर देते। तो सोचिए क्या आंसर आता और क्या ये सही होता? बिल्कुल नहीं, सर्वथा गलत होता। ठीक है ना? तो अब समझो इस रूल की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है ना? तो अब बात समझ में आई कि रूल हमें कैसा फॉलो कर रहे हैं, क्या मतलब है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो इस तरीके से। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एडिशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। मतलब 4 प्रकार के साइन यहाँ पर आ रहे हैं। कौन कौन से? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले डी का नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें डिवीजन वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवीजन वाला पोर्शन देखो कौन कौन सा है, एक ये और एक ये। तो पहले इतने को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 तो एज इट इज लिखा रहा है, इंटू 30 को 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 एज इट इज लिखा रहा है, इंटू 7 एज इट इज लिखा रहा है, और 425 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 17। तो प्लस का 17 आ गया। भाई 425 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही तो आएगा। तो इस तरीके से ये कितना आ गया? ये आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अब क्या आ रहा है? अब मल्टीप्लिकेशन बचा है,
और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब 3 चीजें बची, एक सॉल्व हो गया, अब 3 चीजें। अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से प्रेफरेंस किसको जाएगा, कौन आ रहा है पहले, मल्टीप्लिकेशन, तो अब मल्टीप्लाई वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन कौन कौन सा, ये है और ये है, पहले इतने को सॉल्व करो। तो 9 5 जा 45 माइनस 4 7 जा कितना हो गया बच्चों 28 प्लस 17, क्लियर है ना। तो अब ये आ गया प्लस 17। अब बच्चों देखो, अब प्लस माइनस, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचे, तो अब इसमें प्लस, देखो एक काम कर सकते हैं कि 45 में पहले 28 माइनस कर लेंगे, तो 45 में 28 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, प्लस 17। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। या तो हम एक काम ये कर सकते थे कि 45 में 17 पहले क्या कर देते, ऐड कर देते, तो 45 में 17 ऐड कर देते, तो 45 में 17 ऐड कर देते तो 62 आ जाता, 62 में 28 माइनस कर देते तो कितना आ जाता 34 आ जाता। तो वो आप लास्ट में प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती, वो आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके पहले का पोर्शन जो है वो मत गलत होने देना। तो अब बात समझ में आ रही कि बच्चों क्या रूल है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे ही देखा तो क्वेश्चन में हमको ये पता चल गया कि यहाँ 4 प्रकार के साइन इन्वॉल्व हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बॉड मास ऐसे पढ़ो तो पहले कौन सा आ रहा है, डी मतलब डिवीजन सॉल्व करना है, इसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ तो क्वेश्चन में डिवीजन वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, तो डिवीजन यहाँ पर था और डिवीजन यहाँ पे था, तो ये पूरा पोर्शन एक साथ पहले सॉल्व कर लो। तो 9 तो ऐसे ही रहा, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 ऐसे लिख दिया इंटू 7 प्लस यहाँ पर 425 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखिए ये 9 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 17 बचा। अब मल्टीप्लाई आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है और एडिशन आ रहा है। मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब देखो कि अब किसको प्रेफरेंस मिलना है, तो अब मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस मिलना है, तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई वाला पोर्शन ये है, ये भी मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 माइनस 4 7 जा 28 प्लस 17 और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आ गया 34। तो ये था बच्चों इस तरीके से। अदरवाइज देखिए कोई अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो क्या सॉल्व करता, अगर ये रूल ना होता, रूल ना पता होता, रूल सेट ना होता तो हम लोग कुछ भी कर सकते थे। कुछ लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं 9 इंटू 30 जितना भी आ जाता है उसको 6 से डिवाइड करते, फिर जितना कुछ आ जाता उसको 4 से 4 माइनस करते, फिर जितना भी कुछ आ जाता है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करते, फिर जितना कुछ आ जाता है उसको 425 ऐड कर देते, फिर फाइनली 25 से डिवाइड करते हैं, है ना। इस तरीके से करते, ऐसा कतई नहीं करना है, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सर्वथा गलत चीज़ है, आपको रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। रूल के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तभी आप सही आंसर निकाल पाओगे। तो बच्चों इन टाइप के क्वेश्चंस की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अगर ये 2 क्वेश्चंस हम लोग सीख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने अगले क्वेश्चन क्या हैं। प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा बढ़ा के हमने क्वेश्चन लिखा है, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं और सामने देखिए वही बॉड मास रूल है। सबसे पहले ये देखो कौन कौन से साइन यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन भी आया हुआ है, डिवीजन भी आया हुआ है, एडिशन भी आया हुआ है, ऑफ भी आया हुआ है। सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई मीन्स बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई हैं। देखिए कौन कौन सी, ऑफ भी आया है, मल्टीप्लाई भी आया है, डिवीजन भी आया है, एडिशन भी आया है और सब्ट्रैक्शन भी आया है। अब बताओ जब इतनी चीज़ें एक साथ आई हैं तो रूल के अकॉर्डिंग, वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग बच्चों प्रेफरेंस किसको जाएगा, वी बॉड मास कि अकॉर्डिंग किसको प्रेफरेंस जाएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, BOD, तो पहले O है तब D है ना, ठीक। तो सबसे पहले हमें कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है बच्चों, ऑफ वाला, और इसके बाद किसको प्रेफरेंस मिलेगा, डिवीजन को, इसके बाद प्रेफरेंस किसको मिलेगा, मल्टीप्लाई को, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएंगे। तो सबसे पहला हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ वाला पोर्शन। तो सबसे पहले बच्चों ऑफ वाला पोर्शन यही तो है। तो 8 ऑफ 13, एक चीज और, ऑफ का मैथमेटिकल जो ऑपरेशनल मतलब होता है, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। तो 8 ऑफ 13 लिखा तो 8 इंटू 13, देखना आपको ऑफ है लेकिन एग्जैक्टली जब ऑपरेशनल की बात करेंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब
प्रैक्टिकली क्या होता है, मल्टीप्लाई लिखा जाएगा ऑफ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा, ऑफ से, ठीक है। और जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा होता है वो भी मल्टीप्लाई है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग पहले ऑफ को प्रेफरेंस मिलेगी, तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये 8 ऑफ 13, तो 13 8 जा क्या हो गया बच्चों 104, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 13 8 जा 104 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑफ वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ अब किसको प्रेफरेंस मिलेगा, इन चार चीजों में डिवीजन बचा है, मल्टीप्लिकेशन बचा है, एडिशन बचा है, सब्ट्रैक्शन, तो डिवीजन को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तो डिवीजन वाला पार्ट क्या है, ये पहले इतना सॉल्व हो, डिवीजन वाला पार्ट ये सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 3 प्लस 104 ऐसे लिखा रहा, माइनस 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2। अब देखिए अब क्या बचा, अब हमारा तीन चीजें बची, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब किसको प्रेफरेंस मिलना है, इन तीन चीजों में से। अब इन तीन चीजों में से प्रेफरेंस मिलेगा मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई कहां पर है, इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 3 प्लस 104 माइनस 3 2 जा 6। अब देखो क्या बचा पूरे क्वेश्चन में, प्लस माइनस, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो प्लस प्लस वाली नंबर एक साथ कर लो, माइनस वाली एक साथ कर लो, बस। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो 35 और 104 ये दोनों प्लस का है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 35 और 104, तो 139 हो गया। माइनस का कितना है 369, तो कितना हो जाएगा 130। और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 130। तो देखा आपने कितना बेहतरीन रूल है, कितना बढ़िया सा रूल है और कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जब हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन से साइन आए हैं, ये देखने के बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो इतने तरीके के साइन आए हैं, डिवीजन भी आया है, मल्टीप्लाई भी आया है, ऑफ भी आया है, एडिशन भी आया है, सब्ट्रैक्शन भी आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलना है, ऑफ को। तो सबसे पहले हमने ऑफ सॉल्व किया, ऑफ मतलब ऑफ ये वाला पोर्शन। तो ऑफ का मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई से तो 8 इंटू 13 करेंगे तो 104 आ जाएगा। बाकी सब ऐसे ही लिखा रहा, 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस इतने की जगह क्या हो गया 104 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब आ गए तब हमने देखा कि अब कौन कौन सी चीज़ें बची, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें किसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो अब इसमें डिवीजन का सबसे पहले नंबर आएगा, ठीक है। तो डिवीजन वाला पोर्शन सॉल्व किया तो फिर ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन, तो पहले इतने को सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 104 ऐसे लिखा रहा है, माइनस 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2, इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने देखा बच्चों किसको प्रेफरेंस मिलेगी, मल्टीप्लाई को, तो 35 माइनस 3 प्लस 104 माइनस 6, ठीक है। अब ये आ गया तो फिर प्लस माइनस से एडजस्ट कर लिया, और इस तरीके से बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर दिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप एक एक चीज़ बहुत बहुत बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे, और हमारी तरफ से भी बहुत बढ़िया डिस्कशन यहाँ से हो रहा है। तो पूरा का पूरा इस सेशन का आपको फ़ायदा उठाना है, एक एक चीज़ का पूरा एडवांटेज लेना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वही आपका बॉडमास रूल पर है। सबसे पहला काम हमने क्या बोला है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से साइन इन्वॉल्व हुए हैं। तो देखिए ऑफ भी आ रहे हैं, डिवीज़न भी आ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी आ रहे हैं, डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऑफ, मीन्स ऑफ भी आ रहे हैं, डिवीज़न भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। अगर इन सब की हम बात करें तो इन सब में जो सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो बच्चों सबसे पहले इन सब में से कौन आता है, ऑफ, ओ आता है ना, ऑफ। मतलब सबसे पहले हमें ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व करना है, और ऑफ वाला पोर्शन कौन कौन सा है बच्चों, ये पोर्शन है और ये पोर्शन। तो सबसे पहले इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/3 ऑफ 54, और अभी हमने बताया मैथमेटिकली ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 54 इंटू 1/3 करेंगे तो 54 इंटू 1/3 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 18। यहाँ पर आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज लिखते हैं, इंटू क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया
2 + 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 6, 3 6 जा कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए यहाँ तक ऑफ वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब आप देखिए कि क्या क्या आ रहा है। अब डिवीज़न बचा है, मल्टीप्लिकेशन बचा है, एडिशन बचा है और डिवीज़न बचा है। तो क्या क्या बचा है बच्चों, 3 चीज़ें बची हैं। डिवीज़न बचा है, मल्टीप्लिकेशन बचा है और एडिशन बचा है। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अगर इन 3 में से हम बात करें, जब ये फाइनली 3 बचे तो इसमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगा बच्चों, डिवीज़न को प्रेफरेंस मिलेगा। किसको मिलेगा, डिवीज़न को प्रेफरेंस मिलेगा। तो अब हम लोग डिवीज़न वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डिवीज़न वाला पार्ट कौन कौन सा है बच्चों, डिवीज़न वाला पार्ट एक ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट आपका ये है। अब इतने को सॉल्व करिए। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18, 2 आ गया, बीच में क्या है इनटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 4 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 21/18, 21 को 18 से डिवाइड करोगे तो 21/18 आ जाएगा, 21/18। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 7 जा 21, 3 6 जा, ये आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 7/6 आ जाएगा बच्चों। अब देखो, अब फाइनली क्या क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन बचा और एडिशन बचा। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अब इसमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी, अब मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस मिलेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या है, ये, और मल्टीप्लाई क्या है, ये। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इससे ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो ऐसे लिखा रहा है, प्लस 6 8 जा 48, 8 टाइम्स तो पूरा पूरा चला जाएगा, 8 टाइम्स पूरा पूरा, और 1 बचेगा 1/6। अब जैसे कि पीछे डिस्कस हो चुका है कि कंप्लीट नंबर से कंप्लीट नंबर एडजस्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 16 1/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 16 1/6 आंसर आएगा। तो देखा बच्चों आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था और कितना सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोगों ने बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। हमने शुरुआत में जब पहले क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में ऑफ भी आ रहा था, डिवीजन भी आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा था और एडिशन भी आ रहा था। इन सब में से अगर प्रेफरेंस की बात करें तो इन 4 चीज़ों में से किसकी किसकी, ऑफ मतलब O, डिवीजन मतलब D, एडिशन मतलब A, मल्टीप्लिकेशन मतलब M। इन सब में सबसे पहले कौन आता है, बॉड मास में O पहले आता है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो ऑफ वाला पोर्शन कौन कौन सा था, ऑफ यहाँ पे लिखा मीन्स इतना, ऑफ यहाँ पे लिखा मीन्स इतना। पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे। तो 1/3 ऑफ 54 मीन्स 54 का हमें 1/3 करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई से। तो 54 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। डिवाइडेड बाई 9 ऐसे लिख दिया, इंटू 8 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, प्लस का 7 इंटू 21 और इतने का आंसर क्या आ जाएगा, 3/6। कितना आ जाएगा, 3/6 मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से 3 6 या 18। ठीक। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है, डिवीजन बच रहा है, डिवीजन बच रहा है, डिवीजन बच रहा है, मल्टीप्लाई बच रहा है और एडिशन। अब 3 चीजें हमारे पास बच रही हैं, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब इनमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगा, अब बच्चों प्रेफरेंस जाएगा डी, डिवीजन को। तो अब हम डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन वाला पार्ट क्या है, ये है, डिवीजन वाला पार्ट ये है और डिवीजन वाला पार्ट ये है। तो इतने को सॉल्व करेंगे। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 7 एज इट इज लिखा रहा। 21 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 21/18, 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 7/6। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन। अब मल्टीप्लाई और एडिशन अगर इन 2 में से प्रेफरेंस की बात करें तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई को। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 7 7 जा 49/6। अब इसको हम, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 8 जा 48, 1 बचेगा 1/6। अब 8 भी कंप्लीट नंबर है, ये 8 भी कंप्लीट नंबर, तो 8 8 क्या हो गया, 16, 16 1/6। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कस किया है और इस तरीके से बढ़िया से
आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है।